सोनम बेवफा है। एक था राजा, एक है रानी, और रानी से जुड़े हैं कई राज। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ, अभिवादन स्वीकार करें। मामला राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी से जुड़ा हुआ। ये वो चर्चित कपल रहे जिनकी कहानी का दी एंड अब हो गया है। सभी को इंतज़ार था कि राजा रघुवंशी तो नहीं रह पाए, उनकी हत्या कर दी गई, फिर सोनम कहाँ चली गई। तो 2019 की वो बात है जब एक नोट वायरल हुआ था जिस पर लिखा था सोनम गुप्ता बेवफा है। इस कहानी में भी सोनम रघुवंशी बेवफा निकली। बिल्कुल सिनेमाई कहानी की तरह ये भी क्राइम की स्टोरी रही, और इस कहानी को सुनकर आपको लगेगा कि ये कौन सी नई बात है, लेकिन अपराध की इस कहानी के तार जो है सिर्फ इंदौर या शिलांग से नहीं जुड़े हुए हैं, अब कनेक्शन उत्तर प्रदेश तक आ गया है। मामला इंदौर के नवविवाहित कपल का। अब कहानी जो ख़त्म हो चुकी है, कुछ ही वक्त बाकी है, क्योंकि पुलिस तैयारी में है। मेघालय पुलिस की सोनम रघुवंशी को लेकर शिलांग जाए और वहाँ पर कड़ी पूछताछ की जाए। कड़ी पूछताछ के बाद ही मालूम होगा कि सोनम का क्या इरादा था। वैसे सोनम का कहना है कि वो पीड़ित है, वो बेकसूर है, मैं निर्दोष हूँ, और सोनम को अगवा किया गया था, ऐसा सोनम कह रही है। लेकिन राजा रघुवंशी, सोनम रघुवंशी की पूरी कहानी पर आम जनमानस ये बात बिल्कुल समझ गई थी कि ये मामला जितना सॉर्टेड लग रहा है उतना है नहीं। कहीं ना कहीं सोनम ही विलेन निकलने वाली है। और शक जो है वो यकीन में बदल गया जब रात 1-1:30-2 बजे के लगभग उत्तर प्रदेश के एक ढाबे में सोनम ब्लैक टी शर्ट ट्राउज़र के साथ बरामद होती है। एक ढाबे तक पहुंच गई थी सोनम। ढाबे के मालिक साहिल यादव से फ़ोन मांगती है और अपने भाई को वीडियो कॉल में बताती है कि वो कहां पर है, और पूरी कहानी बदल जाती है। मेघालय के डीजीपी का आधिकारिक बयान आया है कि सोनम मिली हुई है इस पूरी की पूरी घटना में, और घटना में लव ट्रायंगल की बात सामने आ रही है। सोनम का संबंध बताया जा रहा है राज कुशवाहा नाम के युवक से, जो सोनम के पिता प्लाईवुड का काम करते थे। उसी फैक्ट्री में राज कुशवाहा भी काम करता था, बिलिंग का काम वो देखता था। सोनम भी उसी फैक्ट्री में काम करती थी, HR की पोजीशन में थी, और इसी के क्रम में जो है दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती है और घटना अब सभी के सामने है। सोनम के भाई जो हैं शिलांग में 17 दिन तक परेशान रहते हैं, ढूंढा जाता है। शक तब बढ़ जाता है जब गहरी खाई में राजा रघुवंशी की डेड बॉडी प्राप्त होती है। नए हथियार से घटना को अंजाम दिया जाता है, वारदात को। लेकिन पूरा का पूरा मामला जो है अभी जेरे तफ्तीश है, और मुझे लगता है कि पूरे के पूरे कहानी में और भी कई लेयर हैं, धीरे धीरे छन कर सामने आने शुरू हो गए हैं। वैसे सोनम के भाई गोविंद जो हैं गाजीपुर पहुंच गए हैं सोनम से मिलने को। शिलांग में थे, इंतज़ार कर रहे थे कब उनकी बहन मिलेगी। और सोनम की परिवार जो है पूरे के पूरे मामले में सोनम रघुवंशी जो है उनकी फैमिली पर भी शक जाहिर किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सोनम और राज कुशवाहा का संबंध था। ये बात परिवार को मालूम होगी, लेकिन राज कुशवाहा रघुवंशी समाज से नहीं आते थे, जाति में वो नहीं थे, कास्ट उनका सेम नहीं था। ये भी वजह बताई जा रही है कि सोनम रघुवंशी के माता पिता ने शादी उससे नहीं करवाई होगी। राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय गए हुए थे और 23 मई को लापता हो गए थे। इसके बाद राजा का शव मिल गया, सोनम की तलाशी चल रही थी, सोनम का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। राजा रघुवंशी को हटाया गया, कारण राज थे। मेघालय में हनीमून के बाद रहस्यमय मौत से पूरे देश में स्थिति जो है सामान्य नहीं लग रही थी। लोग नाराज़ थे और
चौंकाने वाली घटना करार दिया गया था। कहीं कोई सुराग नहीं मिल रहा था जिससे सोचा भी जाए, क्योंकि राजा रघुवंशी, सोनम के पति राजा रघुवंशी के परिवार वालों का कहना है कि सोनम पर कभी शक नहीं हुआ, बहुत मिलनसार स्वभाव की थी। इतना ही नहीं, मेघालय पुलिस का कहना है कि भाड़े के हत्यारों द्वारा राजा की हत्या की साजिश रची थी सोनम ने। सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से पकड़ा गया है। इसके अलावा सोनम के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजा रघुवंशी की हत्या, सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का कहना है कि सोनम ने मेरे कहने पे सरेंडर कर दिया गया है। उस पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं गलत है, लेकिन अगर फिर भी वो दोषी है तो फांसी दे दी जाए, पहले जांच करवाया जाए। राजा रघुवंशी के सिर पर 2 बार वार किए गए थे। ऑटोप्सी जो रिपोर्ट आई है उसमें ये खुलासा हुआ है कि मेघालय के एसआईटी सूत्रों के मुताबिक जो रिपोर्ट आई है उसमें राजा के सिर पर 2 वार के निशान हैं। राजा के सिर पर पीछे और आगे 2 बार वार किया गया है। सुबह गाजीपुर के ढाबे में गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन हर पल नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। 4 लोगों की गिरफ्तारी है। हैरानी हो रही है कि ऐसा भी हो सकता है। वैसे ये कोई नई बात नहीं है। मुस्कान मामला हो उसमें भी आपने देखा, और ऐसे कई मामले हैं। रिसेंट मामला है तो लोग चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये जो पूरी की पूरी घटना है उसने लोगों को झकझोर दिया है। और बात यहाँ तक सोशल मीडिया पे एक युद्ध चल रहा है कि अब लोग किस भरोसे से शादी करें। एक ही समाज में अरेंज मैरिज के प्रक्रिया के तहत रजामंदी के साथ शादी करवाई गई, लेकिन एंगल कुछ और था। राजा रघुवंशी हत्या मामले में आरोपियों की थोड़ी देर में हो सकता है कोर्ट में पेशी की जाएगी और ट्रांजिट रिमांड भी मांगेगी पुलिस। राजा रघुवंशी की हत्या के बाद से सोनम जो है अंडरग्राउंड हो गई थी। पता ही नहीं चल रहा था कि कौन किसने सोनम को क्या कर दिया है। शक ये जताया जा रहा था, क्योंकि सोनम का शर्ट बरामद हुआ था, जैकेट बरामद हुआ था, कि सोनम की भी हत्या ही कर दी गई होगी, लेकिन हुआ उल्टा। सोनम अभी जिंदा है। राजा रघुवंशी के हत्यारे जो हैं, 4 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 को मध्य प्रदेश, 1 को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। राज कुशवाहा जो हैं, जिनके साथ सोनम के संबंध बताए जा रहे हैं, इंदौर से गिरफ्तार। विशाल उर्फ बिक्की ठाकुर इंदौर से गिरफ्तार हुए हैं। आकाश राजपूत जो हैं वो ललितपुर से गिरफ्तार हुए हैं। आनंद बीना एमपी से गिरफ्तार हुए हैं। और सोनम जो है वो तो यूपी के गाजीपुर में उन्होंने सरेंडर किया है, ऐसा पुलिस कह रही है। मेघालय पुलिस का कहना है। सोनम रघुवंशी मामले में ये भी कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा जो है मास्टरमाइंड था, लेकिन वो मेघालय नहीं गया था। राज ने सोनम के साथ मिलकर इसके अलावा 3 अन्य कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, उसको हायर किया गया था, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। गाजीपुर पुलिस का कहना है कि सोनम सवालों का जवाब नहीं दे रही थी। राजा रघुवंशी मामले में पुलिस सवाल भी कर रही है, खाना भी नहीं खा रही है, और सोनम का कहना है कि वो निर्दोष है। जितने आरोपी थे उनकी तस्वीर सामने आ गई है, और उसके बाद लोगों की नाराज़गी भी बढ़ती जा रही है। इतना ही नहीं, राजा रघुवंशी के परिवार जनों ने जो पोस्टर लगाया था कि सोनम की वापसी की उम्मीद जताई जा रही थी, अब उस पोस्टर को जलाए फाड़े जा रहे हैं, नाराज़गी जाहिर की जा रही है। सिर्फ इंदौर ही नहीं, देश भर में इस घटना से सभी स्तब्ध हैं। वैसे बताइएगा ज़रूर। इतना ही नहीं, सोनम ने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा के साथ मिलकर पूरी की पूरी घटना की प्लानिंग की थी। लंबी बात सीडीआर में ये सामने आ रही है सोनम की, कि लंबी बात सोनम जो है वो राज कुशवाहा से करती थी, और बिल्कुल साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया है। सोनम का बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा भी गिरफ्तार है, और सोनम रघुवंशी के जो बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा बताए जा रहे हैं उनकी गिरफ्तारी इंदौर से की गई है। इतना ही नहीं, पुलिस ने कह दिया है कि ये पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा था, प्री प्लान्ड मर्डर था, जिसकी योजना काफ़ी पहले से रची जा रही है। वैसे जब सोनम बोलेगी तभी राज खुलने वाले हैं, राज का भी नाम इस पूरे प्रकरण में। सोनम ने शिलोंग जाने की प्लानिंग भी खुद से की थी। राजा नहीं चाहते थे, पहले दोनों कश्मीर की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन फिर उसको टाला गया था। राजा रघुवंशी जो हैं
माना जा रहा है कि उनकी हत्या में जितने आरोपित थे वो ट्रेन के माध्यम से उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश लौट रहे थे। ढाबे के मालिक साहिल यादव ने बताया है कि जब सोनम बरामद हुई, सोनम हमारे दुकान ढाबे पे पहुंची, वो रोने लगी थी। रात को 1 बज रहे थे। वाराणसी की तरफ से आई वो। दुकान पर कुछ कस्टमर बैठे हुए थे। हाईवे बगल में था। ढाबे वाले से वो फ़ोन मांगती है। उन्होंने अपना फ़ोन दिया। वो बात करती है, भाई से बात करते हुए रोने लगती है। उसके घर वाले मुझसे भी बात करते, वो पता पूछते हैं। कुछ देर के बाद वो पानी भी मांगती है और वो बताती है आसपास में कुछ लोगों से कि वो अपने पति के साथ हनीमून में आई थी, जहाँ पर हमलावरों ने उसके पति की हत्या कर दी और वो उसके बाद बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद पुनः हाजिर होंगी। इस पूरे के पूरे प्रकरण पर आपकी क्या सोच है? बने रहेंगे लाइव इंडियन गार्ड के साथ।